क्वालीफायर 2 में टूटे रोमांच के सारे रिकॉर्ड। पंजाब ने मुंबई पलटन को दी करारी मात। बोल्ट और बुमराह नहीं आए टीम के काम। सरपंच श्रेयस ने पलट दी हारी हुई बाजी। हार के बाद निकले कप्तान पांड्या के आंसू। फाइनल में होगा आरसीबी पंजाब का मुकाबला। टाटा आईपीएल 2025 का क्वालीफायर 2 पंजाब का सामना मुंबई से हुआ, क्योंकि पंजाब की टीम क्वालीफायर 1 में आरसीबी से हार गई थी। वहीं अगर बात करें मुंबई की, तो एलिमिनेटर मुकाबले में गुजरात को मात देकर वो क्वालीफायर 2 में पहुंचे थे। और एक रिकॉर्ड जो मुंबई के लिए काफ़ी परेशान करने वाला था कि मुंबई आज तक कभी भी एलिमिनेटर जीतकर क्वालीफायर 2 नहीं जीती है, और एक बार फिर से वही हुआ। इस मुकाबले में कह सकते हैं इतिहास पलट गया। आज तक पिछले 18 मुकाबलों में जब भी मुंबई की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 200 से ज़्यादा रन बनाए थे, कभी वो मुकाबले नहीं हारे। पिछले 18 के 18 मुकाबले वो जीते थे, यानी अपने टोटल को बचा लिया था, क्योंकि उनके पास बोल्ट बुमराह जैसे धाकड़ गेंदबाज थे। लेकिन इस बार श्रेयस अय्यर का बल्ला चला और कह सकते हैं वो रिकॉर्ड, वो इतिहास चकनाचूर हो गया। श्रेयस अय्यर ने कह सकते हैं एक ओवर पहले ही मुकाबला जीत लिया। 5 विकेट से पंजाब ने मुंबई को इस महामुकाबले में मात दी और इसी के साथ एक नया कीर्तिमान रच दिया। 2014 के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब पंजाब की टीम फाइनल खेलेगी, वहां उसका सामना आरसीबी से होगा। और दोनों ही टीमें पिछले 18 साल से कोई भी आईपीएल की, यानी कहे एक भी आईपीएल की ट्रॉफी नहीं जीती। यानी इस बार जो भी टीम आईपीएल जीतेगी उसके खाते में पहली ट्रॉफी आएगी। अब देखना दिलचस्प होगा विराट कोहली की टीम जीतती है या फिर श्रेयस अय्यर की टीम। लेकिन हार के बाद कप्तान हार्दिक पांड्या से ने जो श्रेयस अय्यर को लेकर कहा, वो सुनेंगे तो आप भी श्रेयस अय्यर के दीवाने हो जाएंगे। चलिए आपको वीडियो शुरू करते हैं पहली पारी से। किस तरह से मुंबई ने 10 से 20 रन कम बनाए और कहां गलतियां हुई। पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई को पहला झटका रोहित शर्मा के रूप में लगा। 8 रन बनाकर आउट हुए। जॉनी बेयरस्टो ने एक बार फिर से अच्छी बल्लेबाजी की और 38 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद सूर्य कुमार यादव और तिलक ने तीसरे विकेट के लिए अर्धशतक की साझेदारी की और मुंबई की पारी को संभाला। इन दोनों बल्लेबाजों के आउट होने के बाद मुंबई की पारी धीमी पड़ गई। हालांकि नमन धीर ने कुछ अच्छे शॉट लगाकर मुंबई का स्कोर 200 के पार पहुंचाया। नमन ने 37 रन बनाकर आउट हुए, जबकि कप्तान हार्दिक पांड्या 15 रन बनाकर आउट हुए। मुंबई की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 203 रन बनाती है और कह सकते हैं स्कोर काफी ज्यादा लड़ाई वाला था, क्योंकि उनके पास बुमराह एक ऐसे गेंदबाज थे जो हमेशा 6-7 की इकोनॉमी से गेंदबाजी करते हैं। लेकिन इस मुकाबले में अगर पंजाब की गेंदबाजी की बात करें तो वो काफ़ी हद तक ठीक ठाक रही थी। यहाँ पर अजमुतुल्लाह उमर जई को 2 विकेट मिले थे। इसके अलावा सभी गेंदबाजों को एक सफलता मिली थी। इस मुकाबले में चहल की एंट्री हुई थी, लेकिन चहल के दोनों हाथ खाली रहे थे। लेकिन फिर भी कमाल की गेंदबाजी हुई थी और कह सकते हैं मुंबई जैसी टीम को, जिनकी शुरुआत दमदार हुई थी, उन्हें 200 में रोक देना बड़ी बात थी, वरना ये स्कोर 220 या 230 के आसपास होता। आखिरी के 2 ओवरों में मुंबई के बल्लेबाज रन नहीं बना पाए और उसी का खामियाजा टीम को आखिरी ओवरों में उठाना पड़ा। तो कुछ इस तरह से 204 रनों का लक्ष्य था। बल्लेबाजी अगर पंजाब की बात करें तो शुरू होती है, प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या आते हैं, लेकिन शुरुआती झटका जरूर लग जाता है। पंजाब की टीम लक्ष्य का पीछा करना शुरू करती है। पहले बल्लेबाजी के लिए आते हैं प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या। दोनों इंडियन अनकैप खिलाड़ी कमाल का प्रदर्शन दिखाते हैं। प्रभसिमरन आज फिर से जल्दबाजी में आउट हो जाते हैं। बोल्ट उनका विकेट लेते हैं, लेकिन प्रियांश आर्या एक छोर पर खड़े रहते हैं और कमाल के 120 से ज्यादा रनों की पारी खेलते हैं। जोश इंग्लिश का भरपूर साथ देते हैं। उनके आउट होने जाने के बाद मैदान पर आते हैं श्रेयस अय्यर। इंग्लिश के साथ उन्होंने कमाल की पार्टनरशिप की। कह सकते हैं उस वक्त तो लगने लगा था कि मुंबई वो मुकाबला वहीं हार जाएगी, लेकिन तभी हार्दिक पांड्या आते हैं, जोश इंग्लिश को चलता करते हैं। इंग्लिश इस मुकाबले में 38 रन बनाते हैं, लेकिन इसके बाद निहाल वधेरा और श्रेयस अय्यर के बीच एक कमाल की पार्टनरशिप होती है और इस दरमियान निहाल वधेरा कह सकते हैं शुरुआती झटका जब लगता है तो आउट हो जाते हैं। निहाल वधेरा ने इस मुकाबले में 48 रन बनाए थे। अगर बात करें कप्तान श्रेयस अय्यर की, तो 87 रन बना करते हैं। 41 गेंद पर 8 छक्के लगाते हैं और इसी के साथ इस मुकाबले को फिनिश कर सकते हैं। एक ओवर पहले ही पंजाब की टीम ये मुकाबला जीत जाती है और इस मुकाबले में बुमराह, जिनकी सबसे ज़्यादा बात होती है, वो 40 रन कंसीव करते हैं। यानी 4 ओवर में 40 रन, हर ओवर में 10 रन की कुटाई होती है और कह सकते हैं मामला यहीं पर बिगड़ जाता है। लेकिन अगर बात करें इस जीत के हीरो की, तो इस जीत के हीरो पूरी तरह से श्रेयस अय्यर रहे। एक वक्त लगा था मुंबई जैसी टीम के सामने, बोल्ट और बुमराह जैसे गेंदबाजों के सामने पंजाब की टीम कहीं चोक ना कर जाए, लेकिन इस बार बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। एक कमाल की पारी खेली, चेज मास्टर की तरह मुकाबले को फिनिश किया। मुकाबला जब जीत गई पंजाब की टीम, फाइनल में पहुंच गई, तो इसके बाद निहाल वधेरा जो इस चेज में श्रेयस अय्यर का साथ दे रहे थे, उनसे बातचीत की गई। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कप्तान श्रेयस अय्यर ने पारी खेली वो कमाल की पारी है। श्रेयस अय्यर ही असली चेज मास्टर हैं। आज
आज आपको बता दूं, ये मुकाबला सच में मुंबई के पक्ष में था। शुरुआती जिस तरह से रुझान थे उसमें मुंबई का पलड़ा भारी था, लेकिन पंजाब ने कह सकते हैं इतिहास रचा है। जिस तरह से खतरनाक मुंबई को कह सकते हैं चकनाचूर कर दिया है। आपको बता दें कि इस हार के बाद हार्दिक पांड्या भी आए थे। हार्दिक पांड्या से पूछा गया कि आप ये मुकाबला हारे कैसे, तो उन्होंने कहा कि हमारा सब कुछ सही था, बल्लेबाजी सही हुई, गेंदबाजी सही हुई, लेकिन ये मुकाबला सिर्फ और सिर्फ हम श्रेयस अय्यर की वजह से हारे। यानी श्रेयस अय्यर ने जिस तरह से कमाल की पारी खेली वो तारीफ के काबिल है, और बुमराह से थोड़ी बहुत गलतियां हुई और बुमराह से ये उम्मीद नहीं की जाती कि बुमराह से ऐसी गलतियां होंगी। अब पंजाब की टीम फाइनल में पहुंच चुकी है। 3 जून को मुकाबला होगा, जहां पर आरसीबी से उनका सामना होगा। ये मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। फिलहाल आपको क्या लगता है, इस साल 3 मुकाबले खेले हैं इन दोनों टीमों ने, पंजाब और आरसीबी ने, 2 बार आरसीबी ने पंजाब को हराया। क्या लगता है फाइनल में पंजाब बदला पूरा करेगी या फिर आरसीबी पहली बार ट्रॉफी उठाई? कमेंट बॉक्स में लिखना और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।